हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक प्रत्यय प्रकरणम के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे हमारा कोई सा भी एग्जाम हो, रीट हो गया, सीटेट हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इस टॉपिक में से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण प्रत्यय प्रकरणम। देखते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय का प्रयोग बाद में होता है। उपसर्गों के प्रयोग से मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, परंतु प्रत्यय के प्रयोग होने से शब्द का अर्थ मूल शब्द के समान ही रहता है। अब देखो, जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय के जुड़ने से जो शब्द का अर्थ है, मूल अर्थ, वो बदलता नहीं है। जब प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ था तभी शब्द का वही अर्थ था, और प्रत्यय जोड़ने के बाद भी वही अर्थ रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। प्रत्यय के प्रकार। संस्कृत में प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहला है सुप्रत्यय। सुबंध प्रकरण। ये संज्ञा पदों में नाम, विभक्ति, वचन आदि के बारे में बताते हैं। तिंग प्रत्यय, तिगंत प्रकरण। ये धातुओं के काल, पुरुष आदि के बारे में बताते हैं। कृत प्रत्यय, ये धातुओं के नाम पद, संज्ञा पद बनाते हैं। कृत प्रत्यय मूल क्रिया शब्द के अंत में भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराने वाले जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय तथा कहीं कहीं क्रियापद का निर्माण किया जाता है, उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों में कत्वा, लेप, तुमुन, कत, कत्वतु, श्रुत, शानच आदि प्रत्यय आते हैं। आगे है तद्धित प्रत्यय। ये नाम पदों के विभिन्न रूपों के प्रयोग बताते हैं। आगे है स्त्री प्रत्यय। ये नाम पदों के स्त्रीवाचक रूप बताते हैं। अब सबसे पहले है कृत प्रत्यय। देखते हैं कृत प्रत्यय में कौन कौन सी प्रत्यय शामिल हैं। तो इसमें है कत्वा प्रत्यय। अब ये जो कत्वा प्रत्यय है, इसमें क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। कत्वा प्रत्यय में से प्रथम वर्ण क का लोप होकर केवल त्वा शेष रहता है। पूर्वकालिक क्रिया को बनाने के लिए कर या कर के अर्थ में उपसर्ग रहित क्रिया शब्दों में कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। इस प्रत्यय से बना हुआ शब्द अव्यय शब्द होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़कर खेलता है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने पर सह पुस्तके पठित्वा क्रीडति बना। अब इसमें देखो, क्रिया तो 2 हो रही है लेकिन कर्ता तो एक ही है। पुस्तक पढ़ के वह खेल रहा है, तो 2 क्रिया कर रहा है, कर्ता एक ही है इसमें। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, वो देख लेते हैं हम। अब इसमें है मूल धातु अस है और धातु का अर्थ है होना। अब इसमें देखो, अस धातु और भू धातु ये दोनों एक ही होती हैं। इसमें कत्वा प्रत्यय करने पर भूत्वा हो गया और इसका अर्थ हुआ होकर के। इस धातु है, अर्थ है इच्छा करना, और इस धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इष्टवा बन जाएगा और इच्छा करके इसका अर्थ हो जाएगा। आगे है क्रुद्ध, क्रोध करना। क्रुद्ध धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर क्रुद्धवा बना, क्रोध करके। गण है, गण धातु का मतलब है गिनना। गणीय प्लस कत्वा, गणित्वा, गिन करके। आगे है चुर धातु। इसका अर्थ होता है चुराना, और चोरीय प्लस कत्वा, चोरित्वा बना, चुरा करके। आगे है दा धातु। इसका अर्थ होता है देना। दा प्लस कत्वा, दत्वा, दे करके। आगे है कत धातु, कहना। खतिये प्लस कत्वा, कथित्वा,
कहकर के इसका अर्थ हो जाएगा। आगे है दृष्ट धातु, देखना, दृष्ट प्लस कत्वा दृष्टवा, अर्थ होगा इसका देख करके। धाव मूल धातु है और इसका अर्थ होगा दौड़ना, धाव प्लस कत्वा यानी धावित्वा, दौड़ करके इसका अर्थ हो जाएगा। आगे है पा धातु है मूल धातु, इसका अर्थ होएगा पीना और पी प्लस कत्वा बराबर पीतवा, पीकर के। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कत्वा प्रत्यय। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। सेकंड है लेप प्रत्यय। लीप प्रत्यय में ले तथा पे का लोप हो जाने पर ये शेष रहता है। इसमें देखो ले और पे का लोप होके ये शेष रहता है। धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो तो वहां कत्वा के स्थान पर लिए प्रत्यय प्रयुक्त होता है। अब इसमें देखो अगर धातु से पहले कोई उपसर्ग होगा तो वहां ले प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम। तो यह ले प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में होता है। यह अव्यय शब्द होता है, अतः रूप नहीं चलते इसके। जिन उपसर्गों के साथ लेप वाले रूप अधिक प्रचलित हैं उनके कुछ उदाहरण है यहाँ पे, देखते हैं। अब इसमें सम उपसर्ग है और अस धातु है। लेप प्रत्यय करने पर संभूय बना और इसका अर्थ होता है एकत्रित होकर के। उप उपसर्ग है, क्र धातु है, लेप प्रत्यय करने पर उपकृत्य बना, उपकार करके इसका अर्थ हुआ। शम उपसर्ग है, क्रुद्ध धातु, लेप प्रत्यय करने पर समक्रुद्धे बना और इसका अर्थ हुआ क्रुद्ध होकर के। आ उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय करने पर आगत्य बना और इसका अर्थ है आकर के। वि उपसर्ग है, गण धातु है, लेप प्रत्यय करने पर विगण्य बना, अर्थ है गिन करके। सम उपसर्ग में चुर धातु, ले प्रत्यय करने पर शमचौर्य बना और अर्थ होता है चुरा करके। प्र धातु है, चल प्रत्यय है, ले प्रत्यय करने पर बना प्रचल्य, अर्थ है चल करके बना इसका। वि धातु है, वि उपसर्ग है, जी धातु है और ले प्रत्यय करने पर विजित्य बना, विजय पाकर के इसका अर्थ हुआ। आ उपसर्ग है, दा धातु है, ले प्रत्यय करने पर आदाय बना, लेकर के। सम उपसर्ग है, दृश्य धातु है, ले प्रत्यय करने पर सम दृश्य बना और इसका अर्थ हुआ देख करके। तो फ्रेंड्स ये हमारा ले प्रत्यय कंप्लीट हो गया है। अब आगे है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में से मुंह के उ एवं अंतिम अक्षर न का लोप हो जाने पर तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय से बना रूप अव्यय होता है, अतः उसके रूप नहीं चलते। तुमुन प्रत्यय से बने कुछ उदाहरण हैं, देखते हैं इनको। अस धातु प्लस तुमुन, रूप बना भवितुम और अर्थ होता है होने के लिए। इस धातु है, तुमुन प्रत्यय करने पर रूप बना एसितुम और अर्थ है चाहने के लिए। क्र धातु है, तुमुन प्रत्यय करने पर रूप बना कृतुम और अर्थ है करने के लिए। क्रुद्ध धातु है, तुमुन प्रत्यय करने पर रूप बना क्रोधुम और अर्थ है क्रोध करने के लिए। गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है और रूप बना गंतुम, अर्थ हुआ इसका जाने के लिए। अब देखो गण धातु है और तुमुन प्रत्यय करने पर रूप बना गणितुम, गिनने के लिए इसका अर्थ हो गया। चूर धातु है, तुमुन प्रत्यय करने पर चोरितुम रूप बना इसका अर्थ हुआ चुराने के लिए। चल धातु है, तुमुन प्रत्यय करने पर रूप बना चलितुम, हिलने के लिए या चलने के लिए। जी धातु है, तुमुन प्रत्यय करने पर रूप बना जेतुम, जीतने के लिए। दा धातु है और तुमुन प्रत्यय करने पर रूप बना दातुम, देने के लिए। अब आगे है फोर्थ, कत प्रत्यय एवं कत्वतु प्रत्यय।
किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए अर्थात भूतकाल के अर्थ में कत और कततु प्रत्यय होते हैं। कत प्रत्यय धातु से भाववाच्य या कर्मवाच्य में होता है और इसका तय शेष रहता है, और कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है और उसका त्वत शेष रहता है। कत और कत्वतु के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अब देखो ये कत और कत्वतु प्रत्यय हैं, इनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। कत प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में आ लगाकर रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। कत्वतु के रूप पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में ई जुड़कर नदी के समान तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, वो देख लेते हैं। गम धातु में कत प्रत्यय करने पर रूप बना गतय और इसका अर्थ हुआ गया, भूतकाल में गया हो गया ये। पट धातु में कत प्रत्यय करने पर पठित रूप बना और इसका अर्थ हुआ पढ़ा। आ धातु प्लस गम प्लस कत प्रत्यय करने पर आगत है रूप बना, अर्थ हुआ आया। दृश धातु है और कत प्रत्यय करने पर रूप बना दृष्टय, देखा। आ धातु है, इसमें दिस प्लस कत प्रत्यय करने पर आदिष्ट है रूप बना और अर्थ है आदेश दिया गया। उप धातु है, दिस प्रत्यय और कत करने पर उपदिष्ट है रूप बना, इसका उपदेश दिया गया। क्रय धातु है, कत प्रत्यय करने पर कृत्य है रूप बना, अर्थ है किया। हन धातु में कत प्रत्यय करने पर रूप बना अथय, मारा गया, इसका अर्थ हो गया। नु धातु है, कत प्रत्यय करने पर नुतः, इसका रूप बना स्तुति की, ये इसका अर्थ हो गया। आगे है आ धातु है और नी, आ उपसर्ग में नी और कत प्रत्यय करने पर आनित्य बना और इसका अर्थ है लाया। आगे है कत्वतु प्रत्यय। परि तेज और कत्वतु प्रत्यय करने पर इसमें परित्यक्तवान हुआ और अर्थ है त्याग दिया। पट धातु में कत्वतु प्रत्यय करने पर रूप बना पठित्वान और इसका अर्थ हुआ पढ़ा। भूतकाल की क्रिया में काम में आता है कत्वतु प्रत्यय। गम धातु है, कत्वतु प्रत्यय करने पर गतवान रूप बना, गया, इसका अर्थ हो गया। हन धातु में कत्वतु प्रत्यय करने पर हतवान रूप बना और अर्थ हुआ मारा। दृश धातु में कत्वतु प्रत्यय करने पर दृष्टवान रूप बना, अर्थ हुआ देखा। पा धातु में कत्वतु प्रत्यय करने पर पित्वान रूप बना और अर्थ हुआ पिया। क्रय धातु में कत्वतु प्रत्यय करने पर कृतवान रूप बना और अर्थ हुआ किया। नि धातु में कत्वतु प्रत्यय करने पर नित्वान रूप बना और अर्थ हुआ ले गया। आ उपसर्ग नि धातु में कत्वतु प्रत्यय करने पर अनित्वान रूप बना, अर्थ हुआ लाया। नीचे है आ उपसर्ग दिस धातु में कत्वतु प्रत्यय करने पर आदिष्टवान रूप बना और अर्थ हुआ आदेश दिया। आगे है सृत प्रत्यय। वर्तमान काल में हुआ अथवा रहा, रहे अर्थ का बोध कराने के लिए सृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सृत प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के जो शब्द हैं रहा, रहे अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सृत प्रत्यय सदैव प्रश्मयपदी धातुओं से ही जुड़ते हैं। सृत के से और त्रि के रि का लोप होकर अत शेष रहता है। सृत प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और ये पुल्लिंग के रूप दिए गए हैं यहाँ।
तो अस धातु है, इसका अर्थ होता है होना। अस प्लस रत यानी शन हो गया, होता हुआ। इस धातु है इच्छा करना, और इच्छ प्लस अर्थ इच्छन हो गया, इच्छा करता हुआ। क्रय धातु का अर्थ होता है करना, और क्रय धातु में सृत प्रत्यय करने पर कुर्वन् रूप बना, इसका अर्थ हो गया करता हुआ। क्रुद्ध का अर्थ है क्रोध करना, क्रुद्ध धातु में सृत प्रत्यय करने पर रूप बना क्रुध्यन, क्रोध करता हुआ। गम धातु है, इसका अर्थ होता है जाना, और घच में सृत प्रत्यय करने पर रूप बना गच्छन, जाता हुआ। गण धातु है, इसका अर्थ है गिनना, गणीय में सृत प्रत्यय करने पर गणेन रूप बना, और अर्थ है गिनता हुआ। चुर धातु का अर्थ है चुराना, चौर्य में सृत प्रत्यय करने पर चौर्यन रूप बना, अर्थ है चुराता हुआ। चल धातु है, अर्थ है चलना, चल धातु में सृत प्रत्यय करने पर रूप बना चलन, चलता हुआ। जी धातु है, अर्थ है जीतना, जे धातु में सृत प्रत्यय करने पर रूप बना जयन, जीतता हुआ। दा धातु है, अर्थ है देना, दा धातु में सृत प्रत्यय करने पर रूप बना ददन, देता हुआ। आगे है सानज प्रत्यय। सृत प्रत्यय के ही समान सानज प्रत्यय वर्तमान काल में हुआ, अथवा रहा, रही, रहे अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। सृत प्रत्यय तो परस्मैपदी धातुओं से ही जुड़ता है, किंतु सानज प्रत्यय आत्मनेपदी धातु में ही जुड़ता है। अब देखो, सृत प्रत्यय तो परस्मैपदी धातु में जुड़ता है, और जो सानज प्रत्यय है वो आत्मनेपदी धातु से जुड़ते हैं। सानज प्रत्यय में से स और च का लोप होकर आन शेष रहता है, आन के स्थान पर अधिकतर मान हो जाता है। यहाँ सानज प्रत्यय से बने कुछ क्रियापदों का संग्रह पुल्लिंग में दिया गया है, इनको देख लेते हैं। आत्मनेपदी मूल धातु है ये सारी, और ये धातु का अर्थ है, और ये प्रत्यय करने पर इनके रूप बन रहे हैं ये सब। सेव धातु का अर्थ सेवन करना होता है, सेव में सानज प्रत्यय करने पर सेव माने रूप बना, सेवा करते हुए, इसका अर्थ है। सह धातु का अर्थ है सहन करना, सह प्लस सानज करने पर सह माने रूप बना, अर्थ है सहन करते हुए। व्रत धातु है, अर्थ है होना, व्रत धातु में सानज प्रत्यय करने पर रूप बना व्रत माने होते हुए। वध धातु है, इसका अर्थ है बढ़ना, वृद्ध धातु में सानज प्रत्यय करने पर वृद्धमानय रूप बना, अर्थ है बढ़ते हुए, बढ़ता हुआ। भास धातु का अर्थ है कहना, भास धातु में सानज प्रत्यय करने पर रूप बना भास माणे, अर्थ है कहते हुए। याच धातु का अर्थ है मांगना, याच में सानज प्रत्यय करने पर रूप बना याच माने, मांगते हुए। रुच धातु का अर्थ है अच्छा लगना, रुच रोज में सानज प्रत्यय करने पर रूप बना रोज माणे, अच्छा लगते हुए। पद धातु है प्रसन्न होना, मोद प्लस सानज प्रत्यय करने पर मोद माने रूप बना, ये मद है, मद मद धातु है यहाँ पे, इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, मोद में सानज प्रत्यय करने पर मोद माने रूप बना, प्रसन्न होते हुए। भू धातु है यहाँ पे, लब धातु है यहाँ पे, लब धातु है यहाँ पे, तो इसका लब का रूप बनेगा, ये लब धातु है यहाँ पे, इसको लिखा ही नहीं जा रहा सही ढंग से, इसको मिटाते हैं, दोबारा लिखते हैं इसको पेन लेके। ये देखो लब है यहाँ पे, ये लब धातु है यहाँ पे, और
इसका अर्थ है पाना। लब प्लस सानिस प्रत्यय हुआ, लब माने इसका रूप बना और पाते हुए इसका अर्थ हो गया। आगे यत प्रत्यय है, यत धातु है और धातु का अर्थ है कोशिश करना। यत प्लस सानिस प्रत्यय करने पर यत माने रूप बनना, अर्थ हुआ कोशिश करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सानिस प्रत्यय है वो कंप्लीट हो गया है और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे है अन्यर प्रत्यय। देखते हैं अन्यर प्रत्यय क्या होता है। अन्यर प्रत्यय चाहिए अथवा योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। अन्यर प्रत्यय में से रे का लोप होने पर अन्य शेष रहता है। अन्यर प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और ये पुल्लिंग के रूप है, इसको देख लेते हैं। अर्ज मूल धातु है, इसका अर्थ होता है कमाना। अर्ज प्लस अन्यर करने पर अर्जनीय रूप बना और अर्थ है कमाना चाहिए। आगे है क्रय धातु है और करना इसका अर्थ होता है कर प्लस अन्यर करणीय रूप बना, करना चाहिए इसका अर्थ हुआ। आगे क्रुद्ध धातु है, क्रोध करना, इसका अर्थ होता है क्रोध में अन्यर प्रत्यय करने पर क्रोधनीय है रूप बना, क्रोध करना चाहिए अर्थ होता है इसका। गम धातु है, इसका अर्थ होता है जाना। गम धातु में अन्यर प्रत्यय करने पर रूप बना गमनीय है, यानी जाना चाहिए इसका अर्थ हुआ। गण धातु का अर्थ है गिनना। गण धातु में अन्यर प्रत्यय करने पर गणनीय है रूप बना और अर्थ है गिनना चाहिए। चूर धातु का अर्थ है चुराना और चोर में अन्यर प्रत्यय करने पर रूप बना चोरणीय, चलना चाहिए, चुराना चाहिए। चल धातु है और अर्थ चलना। चल में अन्यर प्रत्यय करने पर चलनीय रूप बना और अर्थ है चलना चाहिए। चर धातु है, इसका अर्थ भी चलना होता है और चर में अन्यर प्रत्यय करने पर चरणीय रूप बना और इसका अर्थ है चलना चाहिए। जी धातु है, इसका अर्थ है जीतना। जय में अन्यर प्रत्यय करने पर रूप बना जयनीय और अर्थ होता है जीतना चाहिए। दा धातु है, अर्थ होता है देना और दा में अन्यर प्रत्यय करने पर रूप बना दानीय, देना चाहिए। तो ये हमारा अन्यर प्रत्यय कंप्लीट हो गया है। आगे है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय अन्यर प्रत्यय के समान चाहिए अथवा योग्य अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। तव्यत प्रत्यय में से तय का लोप होने पर तव्य शेष रहता है। तव्यत प्रत्यांत शब्दों के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं और यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं पुल्लिंग के, उनको हम देख लेते हैं। अर्ज है, इसमें मूल धातु कमाना, इसका अर्थ हो जाएगा अर्ज प्लस तव्यत, अर्जितव्य रूप बनाए इसका। क्रय धातु है, करना, इसका अर्थ हो जाएगा कर में तव्यत प्रत्यय करने पर कर्तव्य बन जाएगा, इसका रूप बनेगा। क्रुद्ध धातु का अर्थ है क्रोध करना, क्रोध में तव्यत प्रत्यय करने पर क्रोधी तव्य रूप बन जाएगा। गम धातु है, इसका अर्थ होता है जाना, गम में तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बनेगा गंतव्य है, गंतव्य का अर्थ होएगा जाना चाहिए। गण धातु है, धातु का अर्थ है गिनना, गणीय प्लस तव्यत करने पर गणीय तव्य है रूप बनेगा। चूर धातु है, इसका अर्थ होता है चुराना, चौर्य प्लस तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बनता है चोरितव्य। चल धातु है, अर्थ है चलना, चल धातु में तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बनता है चलितव्य है। चर धातु है, इसका अर्थ होता है चलना, चर में तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बनता है चरितव्य है। जी धातु है, इसका अर्थ है जीतना और जय प्लस तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बना जेतव्य है। दा धातु है, इसका अर्थ है देना और दा धातु में तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बना दातव्य है।
तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय में कौन कौन सी प्रत्यय शामिल हैं? तो इसमें देखो, हमने ले प्रत्यय पढ़ा, सानस प्रत्यय, श्रुत प्रत्यय और कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, सव्यत प्रत्यय, ये सब हमने पढ़ लिया है। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन प्रेस कर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।